Class 8, Chapter 10, Science Sound. What is sound? Terms related to sound. How to distinguish sound. Sound and audibility. Propagation of sound. Sound and various medium. Speed of sound. Often we hear sound when we talk to people. हम मतलब जब किसी से बात करते हैं तो हमें आवाज तो सुनाई आती है. लिसन म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, उसको मतलब बजाते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट साउंड इज एंड हाउ इट ओरिजिनेट? क्या कभी ये सोचा है कि क्या है ये साउंड और कैसे ये निकल आती है? साउंड इज एवरीवेयर. यू लिसन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड ऑल अराउंड यू, ऑल डे लॉन्ग. दे आर काउंटलेस टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस. मतलब साउंड चारों तरफ है. हर हर जगह कहीं ना कोई किसी प्रकार की आवाज हमें सुनाई देती रहती है. और बहुत सारी तरह की आवाज हम चारों पूरा दिन अपने चारों ओर सुनते हैं. चिरपिंग बर्ड्स, फ्रॉग की आवाज, बार्किंग डॉग्स, हमिंग फ्लाइज, बजिंग बी, एसी की घूम की आवाज एंड ब्लोइंग ब्रीज आर द सोर्स ऑफ साउंड. ये सब सोर्स है साउंड के. प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑकर्स. साउंड का प्रोडक्शन जब होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑकर्स from everything, whether living or non-living. Some sound like dripping water. जो साउंड का प्रोडक्शन है वो हर एक से हो सकता है, लिविंग से, नॉन लिविंग से. जैसे बूंद पानी के टपकने के बाद, चिरपिंग बर्ड्स एंड मोर सो माइंड रिलैक्सिंग. कुछ माइंड रिलैक्सिंग साउंड होती हैं और सम साउंड ऐसी जैसे क्राइंग बेबीज, लाउड स्पीकर. कुछ ऐसी है कि जो थोड़ा कई बार एनोइंग कर देती हैं. वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड ऑलमोस्ट डेली. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट साउंड इन दिस चैप्टर. साउंड के बारे में ज्यादा जानते हैं हम इस चैप्टर में. द वाइब्रेशन दैट गोज थ्रू ए मैटर इज कॉल्ड साउंड. कोई भी किसी प्रकार कोई वाइब्रेशन जो किसी माध्यम के थ्रू होकर जाती है वो साउंड कहलाती है. साउंड गेट प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग सेंड्स एनर्जी वेव टू ह्यूमन ईयर. साउंड जब प्रोड्यूस होती है जब कुछ कोई एनर्जी की तरंगे ह्यूमन के ईयर तक जाती है. साउंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन. साउंड सब डायरेक्शन में जाती है अपने ओरिजिन पॉइंट से. अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल दैट व्हेन समथिंग इज ड्रॉप्ड इन टिल वाटर, कंसेंट्रिक वेव्स अराइज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. कोई चीज पानी में गिर गई तो पूरा पानी हिल जाता है, ऐसे ऐसे वेव्स चलती हैं. इट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द ऑल डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ वेव. तो जहां पर गिरा है वहां से चारों तरफ को उसकी तरंगे सी उठती है. द साउंड गेट्स फेंट एज द डिस्टेंस इंक्रीजिंग. जो जो दूरी बढ़ती है साउंड कम होती जाती है, फेंट होती जाती है. वी कैन लिसन टू साउंड फॉर विच द वाइब्रेशन पर सेकेंड इज बिटवीन 20 to 20,000. हम जो साउंड सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 तक की जो वाइब्रेशन होती है उनको सुन सकते हैं. साउंड नीड ए मीडियम. साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट के लिए. फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है. इट इज द रीजन दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम. वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. Let's think over various kind of sound to know how each of them is produced. अलग अलग प्रकार की जो साउंड है हम उनको देखते हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होती है. बर्ड शीप प्रोड्यूसिंग साउंड इन द थ्रोट. बर्ड की जो चिरपिंग है वो गले से होती है. वी स्पीक यूजिंग द वॉइस फ्रॉम अवर थ्रोट. हम जो बोलते हैं वो भी गले से निकालते हैं. वेल्स एंड गिगल्स कम फ्रॉम थ्रोट टू. थोड़ा सा हकलाना, वेल्स करना, वो भी सब गले से आती है. वेयर डज एयर कम फ्रॉम इन द थ्रोट. अब एयर जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है जिससे हमारी आवाज निकलती है. एयर कहाँ से आती है? इट कैन नॉट बी एनीथिंग बट ब्रीथ. ये कहाँ से आएगी? हमारी सांस से आएगी. इट मीन्स दैट ब्रीथ क्रिएट साउंड इनसाइड द थ्रोट एंड दिस साउंड गोज इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन. इसका मतलब ये है कि जो ब्रीथ है वो उसमें हवा थ्रोट में जा रही है और वो सेंसेशन क्रिएट कर रही है. When a drum is beaten, a sound is produced. जब कोई ड्रम बीट कर रहे हैं
तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन ए फ्लूट इज प्लेड, बांसुरी बजा रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। प्लग द स्ट्रिंग ऑफ सितार, सितार के स्ट्रिंग को टिंग 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 कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हाउ डज ईच ऑफ दिस एक्टिविटी अफेक्ट द एयर, ये एयर को कैसे इफेक्ट कर रही है। व्हेन ए ड्रम इज बीटन इट वाइब्रेट्स एंड कॉज द एयर टू वाइब्रेट, जब हम किसी ड्रम को बीट कर रहे हैं तो वाइब्रेट हो रहा है, फिर वो जो उसकी वाइब्रेट हवा को वाइब्रेट कर रही है विद द सेंसेशन ऑफ इट साउंड, जो अपनी सेंसेशन से। व्हेन ए फ्लूट इज प्लेड, जब एक बांसुरी बजाई जा रही है, ब्रीथ, हवा यूज हो रही है वाइब्रेशन क्रिएट करने में, ऐसे फूंक मारते हैं ना, और वो उसके जो होल्स बने रहते हैं उनमें से निकल रही है, तो वाइब्रेशन हो रही है। स्ट्रिंग ऑफ सितार इज प्लग, सितार सितार का स्ट्रिंग, इट वाइब्रेट्स एंड कॉज द एयर टू वाइब्रेट, उसको टिंग किया जाता है तो वो भी वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज क्लियर दैट एयर क्रिएटिंग सेंसेशन इन द ईयर, इट इज नॉट स्टिल एयर बट वाइब्रेटिंग एयर। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो एयर है वो सेंसेशन क्रिएट कर रही है, और केवल एयर ही नहीं, वाइब्रेटिंग एयर, एयर जो वाइब्रेट हो रही है। So a complete definition of sound is as follow. Sound is a sensation produced inside the ear by the vibrating air that goes into the air from outside. Sound वो sensation है जो कान के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेटिंग एयर के द्वारा, और goes into the air from outside, बाहर से एयर में अंदर जा रही। In science we often use a device called tuning fork. साइंस में एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, टू स्टडी साउंड, साउंड को पढ़ने के लिए। इट इज लाइक ए फोक एंड इज मेड ऑफ थिन मेटल, ये फोक की तरह होता है और थिन मेटल का बना हुआ होता है। टेक ए ट्यूनिंग फोक एंड स्ट्राइक वन ऑफ इट्स प्रोंग विद ए हैमर जेंटली। एक ट्यूनिंग फोक लिया, इसके एक प्रोंग को, जो ऐसे वो बने रहते हैं ना, तो उसको हथौड़े से जेंटली हैमर कर, मतलब हथौड़े से वो कर दिया, उसको थोड़ा पिचका दिया। बोथ द प्रोंग्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ब्रिंग दिस, जब हम एक को कर रहे हैं तो बाकी भी वाइब्रेट कर रहे हैं। ब्रिंग दिस वाइब्रेटिंग फोक नियर ए बेड बीड हैंगिंग फ्रीली ऑन ए फ्रॉम ए हुक, इसको एक बीट के पास लाइए जो हुक से टंगा हुआ है। द बीट विल बाउंस अवे फ्रॉम इट बिगेन फ्रॉम इट अगेन एंड अगेन अलोंग विद इट्स वाइब्रेशन, तो जो बीड है वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। नाउ ब्रिंग योर ईयर द वाइब्रेटिंग फोक, यू विल हियर ए साउंड, तो हमें एक साउंड सुनाई आएगी। इफ यू ब्रिंग द फोक टू स्टॉप बाय टचिंग इट, यदि उसको टच करना बंद कर दो, इट साउंड विल डिसअपियर, साउंड डिसअपियर हो जाएगी। सो इट इज क्लियर दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड इफ देयर इज ए वाइब्रेटिंग और ऑक्सीलेशन मूवमेंट। तो साउंड जब प्रोड्यूस होती है जब ये वाइब्रेटिंग या ऑक्सीलेशन मूवमेंट होता है। Terms related to sound. We have proved that sound is produced as a result of oscillatory motion. जैसे कि हमने जाना कि जो साउंड है वो रिजल्ट है ऑस्किलेटरी मोशन का। द मोशन इन फैक्ट टू एंड फ्रो मोशन, ये जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन है। इट कैन बी क्लियरली सीन इन द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक के पेंडुलम में इसको देखा जा सकता है, इधर ऐसे ऐसे। द पिक्चर ऑफ गिवन ब्लो शोज ए पेंडुलम ऑस्किलेशन इन टू एंड फ्रो। ये थ्री मूवमेंट टर्म्स आर रिलेटेड टू दिस मूवमेंट एज आर फॉलोज। तीन टर्म है जो इस मूवमेंट से रिलेटेड है। एक तो है ऑक्सीलेशन, ये वाला है पेंडुलम का। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो, द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए मेक्स वन ऑस्किलेशन। ए टू बी एंड बैक ए, एक हो गया। इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज ओ to A and back to O, then to B and again back to O. In both the case, it covers double the distance between A and B. दोनों ही केस में डबल डिस्टेंस तय कर रहा है A और B के बीच में। दूसरा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। एम्पलीट्यूड वो वेव है, वो तरंग है जिसको नापा जाता है डिस्प्लेसमेंट, एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपनी रेस्ट पोजीशन से, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे द एम्पलीट्यूड इज शोन ऑन द ग्राफ बिलो, ये फिर ये
ये और ये। एम्पलीट्यूड इज जनरली कैलकुलेटेड बाय लुकिंग ऑन ए ग्राफ ऑफ वेव एंड मेजरिंग द हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम द रेस्टिंग पोजिशन। एम्पलीट्यूड को देखा जा सकता है ग्राफ के द्वारा और उसकी हाइट को नापा जा सकता है। ये एक तो पीक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया। द एम्पलीट्यूड इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड एक माप है इंटेंसिटी की, स्ट्रेंथ की एक वेव के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लुकिंग एट ए साउंड वेव द एम्पलीट्यूड विल मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस को नाप सकता है कि भाई इसकी साउंड की तेजी, साउंड लाउडनेस कितनी है। द एनर्जी ऑफ द वेव आल्सो वेरीज इन डायरेक्शन प्रोपोर्शन। जो एनर्जी है वेव की वो डायरेक्शन में अलग अलग हो सकती है टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसके वेव के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड दैट वेव साइकिल। फ्रीक्वेंसी वो है कि एक सेकंड में ये जो वेव है, जैसे ये ऐसे एक सेकंड में कितनी बार हुई। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकंड। The frequency is often representative by the lowercase f. f के द्वारा फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज द टाइम बिटवीन वेव क्रेस्ट। जो टाइम पीरियड है वो टाइम है जो वेव क्रेस्ट के बीच में है। द पीरियड इज मेजर इन टाइम यूनिट सच एज सेकंड। पीरियड को सेकंड में नापा जाता है। द पीरियड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अपर क्लास t. The time period and frequency are closely related to each other. Time period equals 1 over the frequency and frequency is equal to 1 over the time period. Time period और frequency दोनों एक दूसरे से related है। Time period टाइम इक्वल एक के होता है, frequency एक है और frequency is equal to 1 time period. They are reciprocal of each other as shown in the following formula. Time period is equal to 1 upon frequency और time is equal to 1 upon frequency, frequency is equal to 1 upon time period और frequency is equal to 1 upon t. Have you ever thought that why the child's voice is shriller than that of an adult? It is because frequency of the vibration plays an important role in determining the shrillness, the pitch of the sound. बच्चे की जो आवाज होती है वो श्रिलिंग होती है, मतलब थोड़ा हल्की सी एडल्ट की अपेक्षा। ये फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो कि एक डिटरमाइनिंग रोल प्ले करते हैं शरीर में और साउंड की डेप्थ में, पिच में। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो लो है, तो साउंड इज ऑफ लो पिच और बेस। कन्वर्सली, if the frequency of vibration is high, there is a sound of high pitch or shrill. As the child voice has higher frequency than that of an adult, so voice is shriller than that of an adult. If a pendulum oscillates 50 times in a second, यदि एक पेंडुलम 50 बार एक सेकंड में 50 बार ऑक्सिलेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। क्लियरली ये हर्ट्ज स्टैंड फॉर 1 ऑस्किलेशन पर सेकंड। जो एक पेंडुलम एक सेकंड में 50 बार ऐसे हुआ तो 50 हर्ट्ज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो हर्ट्ज है वो स्टैंड एक ऑस्किलेशन का मतलब 1 हर्ट्ज हो गया। हाउ टू डिस्टिंग्विश साउंड। 2 फीचर ऑफ ए साउंड हेल्प टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर साउंड। 2 फीचर होते हैं साउंड के जो कि अन्य साउंड से उसको अलग करते हैं। वे 2 फीचर है, लाउडनेस एंड पिच। Loudness. We hear several sound every day. Some of them are loud, while other are low. What make a sound louder than other? कुछ साउंड लो होती हैं, कुछ हाई होती हैं, एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं? Let's perform an experiment to understand the point clearly. Suspend a light ball freely from a hook. Bring a turning fork and place it in such a way diagram नहीं है, such a way that suspended ball just touch one of its prong. ए लाइट बॉल को ऐसे खींच के सस्पेंड करो
ब्रिंग ए टर्निंग फॉर्क लाकर एंड प्लेस इन सच वे, उसको ऐसी जगह पे रखो कि जो सस्पेंडेड बॉल है जस्ट टर्न्स वन ऑफ इट्स पाउंड, इसके एक उसको टच करे। नाउ स्ट्राइक द फ्रॉग जेंटली, अब उसको जेंटली खुद हिलाओ। इट विल प्रोड्यूस ए साउंड एंड द बॉल शेल गेट अवे टू ए सर्टेन डिस्टेंस, तो एक आवाज होगी और बॉल एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट टेलिंग द टर्निंग फॉर्क ए बिट हार्डर, तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो और टर्निंग फॉर्क जो है उसको और थोड़ा जोर जोर से उसको टिंग करते रहो। जस्ट साउंड प्रोड्यूस, मतलब उसकी वो बढ़ाते रहो हार्डनेस। द साउंड प्रोड्यूस शैल बी लाउडर, तो इसलिए फिर वो साउंड जो है वो भी लाउड होती चली जाएगी। एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी बिगर, और डिस्प्लेसमेंट और दूर तक जाएगी, साउंड और बढ़ेगी। मतलब उससे फॉन्क से ये जो जितना हम उसको ज्यादा जोर से मार रहे हैं उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और साउंड और ज्यादा होगी। इट प्रूव दैट द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इससे ये क्लियर होता है कि साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पर ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेशन बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। विच डिपेंड ऑन द फोर्स विद विच द वाइब्रेटिंग बॉडी इज हिट, और वो डिपेंड करेगा उस पर जिस फोर्स के साथ वाइब्रेटिंग बॉडी को हिट किया जा रहा है। वी कैन चेक दिस फैक्ट बाय प्लकिंग एट द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, हम इसको सितार की स्ट्रिंग से भी चेक कर सकते हैं। पिच, पिच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लो एंड हाई साउंड, पिच जो हेल्प करती है वो लो और हाई साउंड में डिफरेंस करती है, अंतर करती है। इमेजिन दैट ए सिंगर सिंग्स द सेम नोट ट्वाइस, वन एन ऑक्टेव अबव द अदर, जो सिंगर होता है किसी नोट को, क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 पार्ट 2, पिच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लो एंड हाई साउंड। Imagine that a singer sings the same notice twice, one on octave above the other. जो पिच होती है वो हमें हेल्प करती है लो और हाई साउंड को पहचानने में। जैसे कोई सिंगर होता है किसी नोट को, किसी लाइन को दो बार बोलता है, वन ऑन ऑक्टेव अबव द अदर, यू कैन हियर ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड, दिस इज बिकॉज देयर पिच इज डिफरेंट। और यदि इसको बहुत ध्यान से सुना जाए तो उन दोनों की जो पिच होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव पर, जो साउंड की वेव उन पर डिपेंड करती है पिच। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नंबर है उन वेवलेंथ का दैट फिट इनटू वन यूनिट ऑफ टाइम, जो कि एक टाइम में, मतलब वन यूनिट ऑफ टाइम सेकंड में, या जो भी इसका यूनिट ऑफ टाइम है उसमें होती है, वो तो फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ का नंबर जो है कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कितनी वेवलेंथ आई, जो भी हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है, सेकंड माना है, मिनट माना है, उसमें कितनी वेवलेंथ आई, वो तो हो गई फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर दैट ए वेवलेंथ इज इक्वल टू वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फैक्शन, वेवलेंथ जो है वो इक्वल है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के। इवन दो द सिंगर sang द सेम नोट बिकॉज द साउंड हैड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जब सिंगर उसी एक लाइन को दो बार बोलता है सेम नोट को, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। वी हर्ड देम एज डिफरेंट, और हमें वो अलग 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 सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी आर मेजर इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में नापी जाती है। वन हर्ट्ज इज इक्वल टू वन साइकिल ऑफ कंप्रेशन, एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक साइकिल ऑफ कंप्रेशन, एंड रेयर फैक्शन पर साउंड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कंप्रेशन का एक साइकिल और रेयर फैक्शन पर सेकेंड, ये सब होता है। एक सेकेंड में रेयर फैक्शन और वन साइकिल ऑफ कंप्रेशन। हाई साउंड है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई साउंड है तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, लो साउंड है लो फ्रीक्वेंसी। थंडर हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली 50 हर्ट्ज, while a whistles can have a frequency of 1000 हर्ट्ज। जो थंडर होती है बिजली की गड़गड़, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड की 50 हर्ट्ज, और जो विसल्स होती है बहुत तेज बजती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 हर्ट्ज।
The human ear is able to hear frequency of 20 to 20,000, 20 से 20,000 तक की सुन सकता है ह्यूमन ईयर. Some animal can hear sounds of at even higher frequency. कुछ एनिमल हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड भी सुन सकते हैं. The reason we cannot hear dog whistle while they can, why they can, is because the frequency of whistle is too high to be processed by our ears. डॉग विसिल की साउंड, ये डॉग विसिल हम मतलब विसिल की साउंड जो उसके लिए बजती है डॉग के लिए हम नहीं सुन सकते, डॉग सुन सकता है क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, प्रोसेस्ड बाय आवर हमारे ईयर के अकॉर्डिंग. साउंड दैट आर टू हाई फॉर अस टू हियर आर अल्ट्रासोनिक. वे साउंड जो कि हमारी कान से नहीं सुन सकते, वे इतनी हाई है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते, वे अल्ट्रासोनिक कहलाते हैं. Ultrasonic wave have many uses in nature. Bats, email, emit. अल्ट्रासोनिक वेव काफी यूजेस, उनके कई यूज हैं नेचर में. बैट जो एमिट करती है अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करती है. एंड लिसन टू द इको टू हेल्प देम नो वेयर वॉल्स आर और टू फाइंड प्रे. और जो दीवार है उनको मतलब ये सुनाई आती है अल्ट्रासोनिक ये साउंड, इकोज सुनाई आती है कि कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर कोई उनका शिकार है. कैप्टन ऑफ सबमरीन एंड अदर बोट्स आर स्पेशल मशीन. जो सबमरीन के कैप्टन होते हैं जो युद्ध में चल यूज होती हैं ये सबमरीन्स, इनको हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी. समुद्र के पानी के अंडर चलती है, बस इनका ऊपर एक लाइट सी दिखाई देती है, फ्लैग सा एक वो दिखता है. तो इनमें जो कैप्टन होते हैं वो स्पेशल मशीन यूज करते हैं दैट सेंड आउट एंड रिसीव अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव सेंड कर सके और रिसीव कर सके. These waves help them to guide their boat through the water and warn them where another boat is near. ये जो waves हैं ये उनको पानी के अंदर बोट आवाज सुनने में हेल्प करती हैं, पास में कोई बोट तो नहीं है और कोई डेंजर उनके पास तो नहीं है. Here are some more example of pitch. When a drum is beaten, it vibrates but not very high frequency, so its sound is not very sharp. Its pitch is low. जब ड्रम बीट होता है तो उसका थोड़ा वाइब्रेशन तो होती है उसमें, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब फैली फैली सी आवाज होती है. और सो इट इज साउंड इज नॉट वेरी शार्प, इसकी साउंड शार्प नहीं होती, पिच इज लो. और जैसे कई स्टील का ग्लास है उसे हम स्लैब पे ऐसे मारने लगेंगे तो वो आवाज बड़ी इरिटेटिंग लगती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और पिच उसकी हाई होती है, वो कानों में एकदम चुभने वाली होती है. ब्लो ए विसिल, विसिल एंड ऑब्जर्व द शार्पनेस ऑफ इट्स साउंड. सीटी की जो साउंड होती है वो भी बहुत शार्प होती है. इट फार शार्पर देन द साउंड ऑफ ड्रम. ड्रम की साउंड से शार्प फील होती है. एट द स्मॉल स्टोन इनसाइड इट मूव विद ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. इसके अंदर एक छोटी सी वो होती है गोली सी, वो अंदर ऐसे मूव करता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से, मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी होती है उसकी. द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज मच मोर शेयर देन दैट ऑफ ए ग्रोन अप मैन. वो जो बच्चे की आवाज होती है बहुत श्रिल होती है, पैनी सी. द रीजन इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वोकल कॉर्ड्स ऑफ ए चाइल्ड इज फार हायर. उसकी जो वोकल कॉर्ड है चाइल्ड की वो फार हायर है देन दैट ऑफ ए अडल्ट, अडल्ट की अपेक्षा. टेक ए थिन लॉन्ग मेटल स्ट्रिप एंड प्लेस इट ऑन द एज ऑफ ए टेबल सच दैट ए लार्जर पार्ट ऑफ इट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द एज. एक लॉन्ग मेटल स्ट्रिप लीजिए और उसको टेबल पर रख दीजिए ऐसी जगह कि लार्ज पार्ट इसका कवर करे. प्रेसिंग हार्ड इट्स पार्ट ऑन द टेबल, जस्ट जर्क इट्स फ्री एंड डाउनवर्ड्स. उसको दबा के फिर ऐसे छोड़ दीजिए. द मेटल स्ट्रिप विल वाइब्रेट, वो वाइब्रेट होगी. ट्राई टू लिसन द साउंड बाय इट, वो साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए. एंड नोट्स इट्स शार्पनेस इन योर माइंड, और इसकी शार्पनेस को अपने माइंड में नोट कीजिए कि भाई कैसी आवाज थी. नाउ शॉर्टन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिप प्रोजेक्टिंग आउट द टेबल एज. रिपीट द प्रोसेस. द शार्प स्ट्रिप विल वाइब्रेट बट not with the same frequency, so the sound will be far less sharp too. अब इसको थोड़ा सा टेबल के किनारे पे ले आइए और फिर उस प्रोसेस को रिपीट कीजिए. जो स्ट्रिप है वो अभी भी वाइब्रेट करेगी लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं करेगी क्योंकि सो द साउंड विल बी फार लेस, कम होगी, शार्प टू, और शार्प भी कम होगी. जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ली और हमने ऐसे पकड़ रखा है तो अब वो ऐसे करेगी तो इस पे लगेगी वाइब्रेशन, इस पे होगी. लेकिन अब हमने उसे किनारे पे कर दिया, अब उसको छोड़ा तो वाइब्रेट तो अभी हुई लेकिन उसको साउंड बनाने के लिए शार्पनेस उसकी कम हो गई, केवल वो किनारे पे ही हुई है.
Sound and audibility. As mentioned earlier, human sound is also produced due to vibration of the vocal cords that are in their throat, that are there in the throat. जैसे कि इसमें हमने पढ़ा है कि ह्यूमन साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन के कारण होती है वोकल कॉर्ड्स की, जो हमारे गले में है. दीज कॉर्ड्स कैन वाइब्रेट विद 60 to 13,000 वाइब्रेशन ए सेकेंड. ये 60 से 13,000 वाइब्रेशन एक सेकेंड में कर सकती है. वी हैव आल्सो प्रूव दैट लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड. हमने पहले ये भी देखा है कि जो लाउडनेस है साउंड की वो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, विच इट्स पिच डिपेंड्स ऑन, जबकि इसकी जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग बॉडी की. ठीक है. सो इट इज क्लियर दैट ऑडिबिलिटी ऑफ ए साउंड, जो साउंड की ऑडिबिलिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, द लाउडर एंड शार्पर ए साउंड. द मोर ऑडिबल इट विल बी, लाउडर होगी शार्पर होगी तो ज्यादा सुनाई आएगी, ऑडिबल होगी. पिच प्लेज ए मेजर रोल इन मेकिंग ए साउंड ऑडिबल. पिच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउंड को ऑडिबल बनाने में देन लाउडनेस, लाउडनेस की अपेक्षा. कभी कभी बहुत तेज म्यूजिक बजा होता है, भै 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 सुनाई आती है, तो हमें वर्डिंग गाने की वर्डिंग क्लियर नहीं होती. तो जो पिच होती है एक रोल इंपॉर्टेंट करती है ऑडिबल बनाने में लाउडनेस की अपेक्षा. इन अदर वर्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ए यूनिट टाइम काउंटेड लोट. जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है, उसका भी बहुत महत्व होता है. ह्यूमन ईयर, नेचर हैज गिफ्टेड ऑडिबिलिटी टू डिफरेंट क्रिएचर इन वेरियस डिग्रीज. नेचर ने डिफरेंट क्रिएचर को डिफरेंट ऑडिबिलिटी दी है. ह्यूमन हैव देयर लिमिटेशन ऑफ हियरिंग एज गिवन. ह्यूमन की लिमिटेशन है सुनने की. ह्यूमन ईयर्स कैनॉट हियर साउंड with a frequency of less than 20 hertz per second because these frequency are infrasonic. ह्यूमन की जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज पर सेकंड से कम की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते, वो इंफ्रासोनिक है. और 20,000 हर्ट्ज पर सेकंड से ऊपर से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक है. Remember that dogs have a far better hearing power than human beings. That is why they are trained and used to detect crime. डॉग की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो मनुष्य से अच्छी होती है, इसलिए उनको ट्रेन करके क्राइम को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है. उनको ट्रेन किया जाता है और फिर वो क्राइम को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी इज नाउ यूज्ड बाय डॉक्टर टू डिटेक्ट एज वेल एज ट्रीट बॉडी डिसऑर्डर. अल्ट्रासोनिक जो टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टर के द्वारा यूज की जाती है बॉडी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वी ऑलरेडी नो दैट एयर कैरी साउंड एंड एनेबल अस टू टॉक ईच अदर. हम जैसे कि जानते हैं कि एयर साउंड को लेकर, मतलब एयर जो साउंड है वो एयर में ट्रेवल करती है, एक दूसरे से बात कर पाते हैं. दिस जर्नी ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. इसको प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहते हैं. बट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, नॉट इन वैक्यूम. मीडियम में वो करती है, वैक्यूम में नहीं. टेक ए थिक पैड ऑफ रबड़. रबड़ का थिक पैड लीजिए एंड प्लेस ए टेबल क्लॉक ऑन इट. उस पर एक टेबल क्लॉक रख दीजिए. कवर इट विद ए बेल जार. यू विल बी एबल टू हियर द टिकलिंग ऑफ क्लॉक. तब भी तुम्हें उसकी सुनाई आएगी, टिकलिंग ऑफ क्लॉक. नाउ स्टार्ट पंपिंग ऑल द एयर आउट ऑफ द बेल जार. द टिकलिंग साउंड विल गो ऑन बिकमिंग लोअर एंड लोअर. जब उसमें से हवा निकाल देंगे तो टिकलिंग साउंड धीरे धीरे सुनाई आनी बंद हो जाएगी. व्हेन ऑल द एयर हैज बीन पंप्ड आउट, जब सारी हवा उसमें से बाहर निकल गई तो टिकलिंग एयर विल नॉट बी एबल टू हियर एट ऑल. तो टिकलिंग एयर नहीं सुनाई देगी. बट एज यू डिस्कनेक्ट द एग्जॉस्ट पंप, जब डिस्कनेक्ट कर देंगे एग्जॉस्ट पंप को जिससे हवा निकाल रहे हैं, द एयर विल अगेन स्टार्ट एंटरिंग द बेल जार. फिर एयर दोबारा से उसमें चली जाएगी. अलोंग विद इट द टिकलिंग साउंड विल आल्सो स्टार्ट अगेन. फिर जो टिकलिंग साउंड है वो दोबारा से सुनाई आनी शुरू हो जाएगी. Soon you will be able to hear it as before. और इसको पहले की तरह सुन पाएंगे. Two things are clear from the experiment. Sound needs a medium to travel. Sound cannot travel in vacuum. Sound को कोई मीडियम चाहिए और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. साउंड को जैसे हवा में करती है, कई बार कहीं किसी चीज की आवाज आ रही होती है कहीं दूर से, तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसी हवा चलती है तो आवाज हल्की सी आ जाती है, तो हवा के साथ ट्रेवल करती है. साउंड एंड वेरियस मीडियम.
We have proved that sound can travel through air, gas. Can sound travel through liquid and solid too? क्या liquid और solid में भी कर सकती है? Let's discover these two facts by means of experiment. Fill a large balloon with water and bring it close to one of your ear. एक बड़े गुब्बारे में पानी भर के अपने कान के पास लाइए. Now scratch it with your fingertips on the outer side. अब इसको बाहर से अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे कीजिए. Can you hear the sound of scratching? Yes, you can. Note the time carefully that the sound takes to reach your ear. Now repeat the above experiment with a balloon filled with air. तो आपने पानी भर के ये सब किया, उसके बाद वही सब कीजिए हवा भर के. जैसे ऐसे लगा रखा ना, इधर ये वाले हाथ को इसको स्क्रैच कर रहे हैं. ठीक है, एयर पानी के बजाय. You will again be able to hear the sound of scratching, but it will reach the ear with a slower speed. तो अभी भी आपको सुनाई आएगी, लेकिन स्लोअर स्पीड में, कम. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स टू फैक्ट. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड. साउंड कैन ट्रेवल फास्टर थ्रू लिक्विड देन थ्रू द एयर. एयर के थ्रू लिक्विड में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है. एक्सपेरिमेंट. टेक ए स्पून एंड टाई इट फ्रॉम द मिडिल विद ए स्ट्रिंग. एक चम्मच लेके बीच में उसके रस्सी बांध दो. लेट इट स्ट्राइक अगेंस्ट अ मेटालिक वेसल. और इसको एक किसी बर्तन पे टिक 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 कीजिए. You will hear a sound. Now hold the end of the string close to your ear. अब जो एक तो उस पे बंध रहा है, दूसरे वाले को कान के पास ले आओ. Let the spoon strike against the same vessel again. Do you hear the sound? You will hear a sound, far louder sound. अब आपको और तेज सुनाई आएगी. So two facts about sound become evident. Sound can travel through solid. Solid के थ्रू भी travel कर सकती है क्योंकि धागा तो solid है. Sound travel much faster through solids than through air and liquid. तो अब हमें पता चला कि सॉलिड के द्वारा साउंड एयर और लिक्विड से भी ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है. स्पीड ऑफ साउंड. द स्पीड ऑफ साउंड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स. स्पीड ऑफ साउंड वह शब्द है जिसमें हम ये देखते हैं कि साउंड वेव्स की स्पीड क्या है थ्रू एन इलास्टिक मीडियम, एक मीडियम के थ्रू. द स्पीड वेरी विद द मीडियम एम्प्लॉयड. स्पीड अलग अलग होती है उन मीडियम में जिनको कि हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव मोर फास्टर थ्रू वाटर देन एयर एज वेल एज विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम स्पेशली टेम्परेचर. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि साउंड जो साउंड वेव्स हैं वाटर में एयर की अपेक्षा ज्यादा फास्ट चल रही हैं और उसके बाद सॉलिड में और ज्यादा फास्ट चल रही हैं. तो ये जो किस कारण से हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज के कारण मीडियम की, स्पेशली टेम्परेचर. The term is commonly used to refer specifically to the speed of sound in air. जो term है commonly used जो speed of sound होती है वो air में के air medium में होती है. Specifically at sea level at a temperature of 21 degree Celsius 70 degree Fahrenheit and under normal atmospheric condition the speed of sound is 344 meter per second 1238 किलोमीटर पर आवर और 770 माइल्स पर आवर. ये उसकी स्पीड है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सी लेवल पर. द स्पीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी स्पीड वेरी करती है. द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर. मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है. ह्यूमिडिटी हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. ह्यूमिडिटी का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है. एयर प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. एयर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे. इट हैज नो इफेक्ट एट ऑल इन आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन. और इसका आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन से भी फर्क नहीं पड़ता. मतलब उससे नो इफेक्ट एट ऑल इन आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन से भी, जो आइडियल गैस जिसको मानते हैं, उससे भी एयर प्रेशर से या आइडियल गैस के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ह्यूमिडिटी का थोड़ा फर्क पड़ता है. This is because pressure and density both contribute to sound velocity equally. क्योंकि pressure और density दोनों sound velocity को equally contribute करती हैं. In an ideal gas, the two effects cancel out, leaving only the effect of temperature. और ideal gas में ये दोनों effect cancel out हो जाते हैं, केवल temperature का effect रहता है. Sound usually travel more slowly with greater altitude. ग्रेटर एल्टीट्यूड पे साउंड स्लोली ट्रेवल करती है.
ड्यू टू रिड्यूस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है. We know the speed of sound if we divide the distance covered by it in a certain time by that time. हम स्पीड ऑफ जो साउंड होती है उसको जब हम जब उसको निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, यदि हम डिस्टेंस जो उसने कवर की है और एक सर्टेन टाइम से डिवाइड करें. एज साउंड ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, साउंड डिफरेंट स्पीड से कार्य करती है डिफरेंट मीडियम में, तो इसकी स्पीड भी डिफर होगी डिफरेंट मीडियम में. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल टू नो अबाउट स्पीड ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम. एयर में 343 मीटर पर सेकेंड, सेचुरेटेड एयर में 400, वाटर में 1500, कॉपर 4500, ग्लास 5000, स्टील 5000, वुड 4000, मर्क्यूरी 1450, और 550, rubber 30 to 70. We can find the speed of sound using the formula. Speed of sound is equal to distance traveled by sound or time taken. Lightning and thunder. We have read about the speed of light in previous chapter. It is about 30 lakh, 3 lakh kilometer per second. And we can compare the speed of sound with it from the above table. Clearly, sound travel at speed much slower than that of light. ये साउंड लाइट के अपेक्षा स्लोली ट्रेवल करती है. अब हमें सबका पता चल गया कि किसमें कितने मीटर पर सेकंड चलती है, तो इसलिए सब मीडियम्स में अलग अलग उसकी स्पीड होगी. दिस फैक्ट एक्सप्लेन व्हाई वी सी ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अर्लियर. इसलिए हम जब आकाश में बिजली चमकती है तो हमें बिजली पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है. व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, जबकि दोनों एक साथ ही होते हैं. Vibration, to and fro motion in a clock pendulum, turning fork, an instrument is experiment regarding sound. Sensation, knowledge obtained by use of one sense organ or more than one. Audible, a sound that can be clearly heard. Audible, oscillation, one complete back and forth round of vibration of body. Sound is sensation produced inside the ear by the vibrating air that enter from outside. Sound is produced if there is a such vibrating movement of any object that can make the air vibrate too. The movement of a vibrating body move through one round of vibration back and forth is called its oscillation. The maximum displacement of a vibrating body is called amplitude. Sound needs a medium to travel, it cannot travel in vacuum. Sound travels the fastest in solid, faster in liquid than in gas. The speed of sound is much slower than that of light. That is why we see lightning flash earlier than we hear thunder of cloud. So they are produced at the same time. Chapter is completed.